दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में 3 ऐसी घटनाएं हुई जो सिर्फ विज्ञान नहीं हमारी कल्पना की सीमाएं भी तोड़ देती हैं। एक जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना क्रूर है कि रोशनी भी दया मांगती है, पर अंदर क्या है? सिंगुलैरिटी या भौतिकी का अंत। एक संकेत जो आधे मिलीसेकंड में सूरज की 50 करोड़ साल की ऊर्जा उगल देता है, पर किससे, किस घटना से और क्यों सिर्फ एक बार चमक कर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। एक ऐसा यात्री जो तारों के बीच से आया, सूरज को छूकर गुजरा, पर न धूल छोड़ी, न गैस और न ही कोई पहचान। ऐसा आकार, ऐसी रफ्तार कि वैज्ञानिक भी एक पल को सोच उठे, क्या ये किसी का भेजा हुआ था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्य और रोमांच से भरे एक और एपिसोड में। आज हम 3 ऐसी घटनाओं पर बात करेंगे जो ब्रह्मांड से जुड़ी हैं और आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। नंबर 1, ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। ये कोई छेद नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा मास वाली जगह है। यहाँ इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण होता है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल बड़े तारों के मरने से बनता है। जब तारा ईंधन खत्म कर लेता है तो वो सुपरनोवा धमाके से फटता है और बचा हुआ हिस्सा सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है। सबसे छोटा ब्लैक होल भी सूरज से 3 गुना भारी हो सकता है, लेकिन आकार में सिर्फ 6 मील का। मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते क्योंकि वो काले होते हैं। वैज्ञानिक उन्हें आसपास के तारों या गैस से पता लगाते हैं जो उनके पास खींचते हैं। एक बड़ा रहस्य ये है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। वहाँ समय और स्पेस के नियम टूट जाते हैं। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ब्लैक होल से रेडिएशन निकल सकती है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, लेकिन ये देखा नहीं गया। 2019 में पहली बार ब्लैक होल की इमेज ली गई M87 गैलेक्सी में, जो 55 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ब्लैक होल हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और अजीब है। अगर कोई गिरे तो स्पैगेटिफिकेशन हो सकता है, बॉडी खिंचकर नूडल जैसी हो जाती है। आज भी ब्लैक होल का पूरा रहस्य सॉल्व नहीं हुआ है। नंबर 2, फास्ट रेडियो बर्स्ट। दोस्तों, फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB ब्रह्मांड से आने वाले बहुत तेज रेडियो तरंगों के फ्लैश हैं जो सिर्फ मिली सेकेंड तक चलते हैं, लेकिन सूरज के 500 मिलियन साल के बराबर एनर्जी निकालते हैं। पहला FRB 2007 में खोजा गया और अब हजारों मिल चुके हैं। ये दूर की गैलेक्सीज से आते हैं, करोड़ों लाइट ईयर दूर से। मुख्य रहस्य ये है कि इनका ओरिजिन क्या है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मैग्नेटार या न्यूट्रॉन स्टार से आते हैं जो बहुत तेज घूमते हैं और मजबूत मैग्नेटिक फील्ड से रेडियो तरंगे फेंकते हैं। कुछ FRB दोहराते हैं, जैसे FRB 20221022A जो 200 मिलियन लाइट ईयर दूर से आया और न्यूट्रॉन स्टार के मैग्नेटोस्फीयर से निकला। लेकिन ज़्यादातर FRB एक बार के होते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ब्लैक होल मर्जर या सुपरनोवा भी हो सकते हैं। हाल में 2025 में सबसे ब्राइट FRB मिला जो पास की गैलेक्सी से आया और हमें ओरिजिन समझने में मदद करेगा। FRB हमें ब्रह्मांड के मैग्नेटिक फील्ड और मिसिंग बैरियोनिक मैटर समझने में मदद करते हैं। कोई एलियन थ्योरी नहीं, बल्कि नेचुरल इवेंट्स हैं। वैज्ञानिक टेलीस्कोप्स जैसे CHIME से इन्हें ट्रैक करते हैं। ये रहस्य हमें बताता है कि स्पेस में कितनी अनदेखी एनर्जीज अभी भी मौजूद हैं। नंबर 3, ओमुअमुआ। दोस्तों, ओमुअमुआ ब्रह्मांड का पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारी सोलर सिस्टम से बाहर से आया। इसे 19 अक्टूबर 2017 को पेन स्टार्स टेलीस्कोप से खोजा गया जब ये सूरज के पास से गुजर रहा था। इसका नाम हवाईयन में ओमुअमुआ है, मतलब दूर से आया संदेशवाहक। ये सिगार जैसा लंबा है, 400 मीटर लंबा, लेकिन सिर्फ 40 मीटर चौड़ा और लाल रंग का। ये 1,96,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से गुजरा, जो हमारे सिस्टम के किसी भी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा तेज था। मुख्य रहस्य इसका है, ये कोई एस्टेरॉयड जैसा है, लेकिन इसका शेप और स्पीड अजीब है। जब ये सूरज के पास से गुजरा तो ग्रेविटी से तेज हुआ, लेकिन कोई गैस या धूल नहीं निकली जैसे कॉमेट में निकलती है। कुछ वैज्ञानिक जैसे एवी लोएब कहते हैं कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, शायद सोलर सेल से चला। लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि ये नेचुरल है, शायद हाइड्रोजन आइस से बना, जो गर्मी से गैस बनकर तेज कर देता है। ये लायरा
कॉन्स्टलेशन की तरफ से आया, लेकिन ओरिजिनल प्लैनेट सिस्टम पता नहीं, अभी हमारे सिस्टम से बाहर जा चुका है। ये रहस्य हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कितने अनजाने ऑब्जेक्ट्स भी घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मांड से जुड़ी 3 बड़ी घटनाएं। ऐसे ही रहस्य और रोमांच से भरे एपिसोड्स के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में।